बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये हम आपसे ज़रूर पूछेंगे शुरू में ही। और इस वक्त हम और आप कहाँ कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल इसी दिन और इसी दिन की शाम हमारी आपकी मुलाकात होती है 10:30 PM। और हम और आप मिलते हैं कहाँ? शो टीम ऑफ टू के सेगमेंट टी टॉक में। तो हम कहेंगे कि वेलकम टू टी टॉक। और हम आपके होस्ट, आपके दोस्त, आपसे हाँ प्यार करने वाले शहला जाफरी, और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर, खूबसूरत सा सेगमेंट लेकर शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। जी बिल्कुल। तो अब आप हमें ये बताइए कि जी अब आप बताएं कि कैसे हैं, क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी है। और मौसम और गर्मी और बारिश और धूप और बादल, क्या क्या देखा आपने पूरे हफ्ते। लेकिन ये सब हम आपसे पूछते रहेंगे। पहले हम आपको ये बताएं कि आज क्या हुआ। हम बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि थंडर स्टॉर्म, उन्होंने किसने, प्रिडिक्शन ये थी कि बहुत ज़बरदस्त थंडर स्टॉर्म है। लेकिन क्या हुआ कि आज तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह से नहीं हुआ कि बारिश नहीं हुई और हमने एंजॉय किया बाहर को, आउटडोर को। और हमें पता है आप सब ने भी एंजॉय किया होगा आउटडोर। और अब तो आदत सी पड़ गई है हमें बाहर बैठने की, यानी बैकयार्ड में बैठने की या आउटडोर बैठ के मेल मुलाकात करने की। तो ये तो अब शायद हमारे साथ रहेगा। क्योंकि पता है क्या हुआ, जब पिकनिक कह रही हूँ, जब वीकेंड आज हॉलीडे का दिन आया तो मैंने ये सोचा हमने कि अगर बारिश हुई तो फिर अंदर ही बैठना पड़ेगा। और अजीब सा दिल हो गया क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है हमें आसमान के नीचे बैठने की, दरख्तों के साए में बैठने की। तो बहरहाल बहुत सारी बातें होंगी और यकीनन आप भी ऐसे ही सोचते होंगे, क्योंकि आप हैं हमारे साथी शो टीम ऑफ टू टी टॉक के साथी। चाय पे बुलाया है हमने और अब हम अहमद से आपका आमना सामना कराते हैं और फिर बाकी बातें चाय पे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड इवनिंग एंड wherever it is morning, good morning. And as usual, the world is connected to us through our studio. You're watching show Team of Two, Ahmed and Shala Jafri, the Team of Two, just for you. Tea Talk. Yes, we have our tea. Get ready, your tea too. तो जनाब कैसे हैं सब लोग? बताते चलो कि जना इंसा बीबी ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, सलाम कह रही हैं। तुबा तारिक सलाम कह रही हैं, वालेकुम जीते अस्सलाम, रहे, जीते वालेकुम रहे। अस्सलाम। और जनाब के हैप्पी कैनेडा डे की जनाब हमें इस वक्त कहा जा रहा है कि हैप्पी कैनेडा डे फ्रॉम तुबा तारिक एंड ऑल्सो इंसा बीबी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कैनेडा डे का। आज के हम डिस्कस करेंगे कि आज हमारी सुबह कैसे हुई और हमने क्या क्या किया कैनेडा डे पर। आप लोगों को सबको जो कुछ देख रहे हैं सबको कैनेडा डे बहुत मुबारक हो। और इसी तरह से आज देखिए 1 घंटे की ये मुसाफत जो है हम और आप एक साथ तय करेंगे। कीप वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट एंड कॉल। यू कैन कॉल टू आवर स्टूडियो 647-273-2393। आपको कुछ ऐसा पैगाम देना है ज़रूर दीजिए थ्रू आवर स्टूडियो। So keep watching Show Team of Two. You're watching Show Team of Two. Ahmed and Shala Jafri, the Team of Two, just for you once again. Adab bar, salam alaikum to everybody. अच्छा जी। हाँ, लाए तो बहुत कुछ है। चाय पे बातें हैं, चाय पे तो बातें ही बातें हैं हमारी। और हम ये चाहेंगे कि आपसे जितनी भी बातें कर सकें करें, क्योंकि हम पहले चाय पियेंगे और फिर हम आपसे बाकी बात। वाह क्या बात है आपके साथ चाय पीने की। तो आज हम सिनेमन टी लेकर आए हैं अपने साथ स्टूडियो में। और अहमद जो है वो कॉफ़ी पी रहे हैं, देख लें। और आई लव सिनेमन टी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। Insa baby Kenny, beautiful people. Thank you, Insa. थैंक यू So सो मच nice. इंसा, आई वेलकम यू ऑल। और Insa baby Kenny, अकेले अकेले चाय पी रहे हैं. अरे Where's your tea, Insa? Come on. टू यू। अच्छा जनाब, आज दो तीन ज़रा ज़रा सी हिंट्स दे देती हूँ मैं
एक तो 365 स्ट्रेट क्या हुआ, 750 क्या नंबर है, 7 भी नंबर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ। और इसके 7 के बारे में कहूँगी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ये बात करूँ, लेकिन मुझे ये बात करनी है, सैडली मुझे करनी है ये बात। और कभी कभी अहमद मुझसे कहते हैं कि भाई सैड बातें नहीं करेंगे हम अपने शो में, लेकिन नहीं, ज़रूरी है कि उनसे आपको नॉलेज होगी कि क्या होता है और क्या हो रहा है दुनिया में। और कुकिंग, कहाँ कहाँ क्या क्या और क्या क्या हो रहा है कुकिंग से, तो उसका भी ये समर सीज़न में जो एक ट्रेंड होता है उस पर भी हम बात करेंगे। और ताइवान जाएंगे हम ज़रूर, वहाँ से ख़बर आपके लिए लाए हैं। 15 नंबर है उसमें, क्या है उसमें, जो बाइडेन शामिल है 15 नंबर में। तो ये सब बातें आज होने जा रही हैं। जॉनसन एंड जॉनसन क्या कर रहा है, और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक, है ना। अब दिल तो यही चाह रहा होगा कि हम सारी बातें सुन लें। इनसे अभी भी कह रही हैं कि भाई चाय जरूर पीती हैं, लेकिन इस वक्त चाय पीने से क्या होगा हाँ जी, कि वो सो नहीं पाएंगी और सुबह 4 बजे उनको उठ के जॉब पे जाना है। हाँ, तो बिल्कुल नहीं पीनी है आपने, सिर्फ आपने देखना है कि चाय पी जा रही है। चाय पे आए हैं, हमने चाय पे बुलाया है। बहुत से लोग चाय पीते ही नहीं है, हम भी नहीं पिया करते थे। लेकिन हमने भी, मगर मैं वो चाय नहीं पीती जैसे जो लोग इनसे सुबह उठ के चाय पियेंगी, नहीं, नो इंसान आप प्रॉब्लम। चाय पी सकती हैं, पता है कैसे। डोंट ड्रिंक जो ऑरेंज पीको होती है या कॉफ़ी होती है वो नहीं, लेकिन यू कैन हैव जिंजर टी, यू कैन हैव सिनेमन टी, यू कैन हैव एनी बे लीफ टी, करी लीफ टी। ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा इनकी जो चाय है ना वो आपको जगाएगी नहीं, बल्कि नींद में आपकी हेल्प करेगी। सच्ची कह रही हूँ मैं, इट डज हेल्प मी। हाँ, चाय पी के तो मुझे चाय नहीं अच्छी लगती रात को, ऑनेस्टली। जनाब नीलूफर नसीम ने भी ज्वाइन कर लिया, शी अच्छा, इज वाचिंग वेरी अस। नाइस, वेलकम। जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, जितने लोग इस वक्त हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, उन सबको हम वंस अगेन कहते हैं कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। चाय पे बुलाया है आपको। और बेचारी का इनसे का दिल जल रहा है कि चाय नहीं पी पा रही। नहीं, वो पियेंगी चाय। आप पानी खौलाएं एक कप, और उसके अंदर सिनेमन पाउडर डाल लें या जिंजर पाउडर डाल लें, और बस ऐसे चाय की सिप लें। यू विल लव इट, माई प्रॉमिस, यू विल लव इट। अच्छा, एक चीज और लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओ, ये कह रही मैं वो भी टी नहीं पी सकती। अच्छा, कोई बात ओ, नहीं, पानी का गिलास पिए फ्रेश, पानी का दैट्स गिलास इट, पिए आप। हाँ, डन। अच्छा, पता है क्या, मैग्नेटिक डिवाइस है एक, और वो किस चीज के लिए है आप लोग, आई डोंट नो। मैंने तो जब पढ़ा तो मैंने कहा ना 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 ना, मैं नहीं कर सकती है। अब देखें आप क्या कहते हैं, जब हम इस पे बात करेंगे तो क्या करें, क्या ख्याल है, इसी से शुरू कर दें हम, देख लें आप जो कुछ करना चाहती हैं करें। है ना, इसी से शुरू कर दें। या हम किस खबर से शुरू करें। हाँ, मैं एक बहुत अच्छी बात से शुरू करती हूँ, और वो बात अच्छी, ये आपसे शेयर करने की अच्छी बात है। और वो मैं ये शेयर करती हूँ कि कुकिंग एंड गैराज फायर। आपके गैराज में, आपके नहीं है, आई मीन जितने लोग हैं ना, लोगों आजकल ये हो रहा है कि लोग अपने गैराज में भी कुकिंग कर रहे हैं, या वैसे ही कुकिंग कर रहे हैं कि जी घर में सफाई रहे, और बाहर या ज़्यादा खाना पकाना है तो बाहर उन्होंने कुछ इंतज़ाम किया, या बारबेक्यू कर रहे हैं गैराज में इफ़ इट्स रेनिंग। तो काफ़ी फायर्स हो रही हैं, सारे मोस्टली कह रहे हैं कि इस वक्त जो फायर फाइटर्स जो भाग रहे हैं इधर उधर, वो कुकिंग इन द गैराज। तो प्लीज़ इसको, हमें लगता है बस गैराज साफ है, कुछ नहीं है अराउंड में, हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ डेंजरस। तो आई लव यू, वी लव यू, टीम ऑफ टू लव यू, इसलिए आपसे बेस्ट चीज़ ये कि गाड़ियाँ ड्राइवे से हटाएं, स्ट्रीट में खड़ी करें, गैराज से बाहर निकलें। आप अगर ड्राइवे में करना चाहते हैं तो ड्राइवे में, हाँ, मिडल ऑफ द ड्राइवे, डू योर बारबेक्यू बट अवे फ्रॉम योर होम। हाँ, ये भी कर सकते यू हैं। नो, सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। और मैं पिछली दफ़ा बता रहा था, बातें कर रहा था, तो मैं बहुत ज़रूरी बात थी वो ये थी कि जनाब मैंने कहा कि हर घर में होना चाहिए, और मैं कि शोइंग कराता हूँ मैं, और घरों में ये चीज़ नहीं होती। क्या चीज़ नहीं होती, क्या चीज़ नहीं होती जनाब?
बहुत मैंने आप लोगों से भी कहा था कि पूछ जाने कि बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हर घर में होनी चाहिए, वो है फायर एक्सटिंग्विशर। ज़रूर हर किचन में होना चाहिए। मैं जब शोइंग कराता हूँ अपने, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ और जो मैं लिस्टिंग वगैरह करता हूँ तो अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये मशवरा ज़रूर देता हूँ कि प्लीज़ कीप इट हैंडी, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी हाउस होल्ड। ठीक है। एनीवेज, जनाब अब्दुल सबू साहब ने ज्वाइन कर लिया और सलाम, हैप्पी कनाडा डे कह रहे हैं। हैप्पी कनाडा। तो शाला मैं थोड़ा सा शेयर करूं कि आज का जी दिन कैसे शुरू किया हमने। जी बिल्कुल, आप तो शेयर कीजिए। बताना चलूं कि जनाब, एज यू नो दैट आई गिव द फिजिकल ट्रेनिंग टू सीनियर्स जूनियर्स एंड स्टफ। तो आज हमें जनाब बुलाया गया और आउटडोर काफ़ी बड़ा क्राउड था, कनाडा डे मनाया गया। तो सुबह हम लोग पहुंच गए और सबसे पहले जनाब वहाँ, और बड़ा अच्छा सजाया गया था कूपर मॉस्क के ऊपर जहाँ उनका पार्किंग लॉट है, और आईपीसी सीनियर्स की तरफ से ये चीज़ बड़े शायाना शान तरीके से मनाई गई। कनाडा डे को मनाया गया उन्होंने, और हर चीज़ का ख्याल रखा गया। देखिए पूरे कनाडा में इस साल वो जोश व खरोश इसलिए नहीं पाया गया, और न और ऑफिशियली भी, क्योंकि इंडिजिनस के साथ जो कुछ हुआ उसको इन्होंने आज जो है उसको खराज तहसीन इस तरह से पेश किया गया, कंडोलेंस किए गए जो बॉडीज़ मिली आज से कई साल पहले। और इसी तरह से जो इस्लामोफोबिया के तहत जो कुछ हुआ यहाँ पर मर्डर किया गया जनाब एक टेररिस्ट ने, तो ये सब चीज़ें जो हुई तो इसकी वजह से काफ़ी जो है गम गुस्सा भी है, और उसके साथ साथ अफसोस का इजहार भी किया गया ऑफिशियली भी और अदरवाइज। इसीलिए इसी तरह से तमाम कौम ने बड़े रिस्पेक्टफुली आज कनाडा डे को मनाया। हमें बुलाया गया, पहले तिलावत कलाम पाक किए गए, उसके बाद स्पीचेस हुई, बाकायदा बताया गया कि क्या और कैसे, और अवेयरनेस दी गई इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर। और उसके साथ फिर मुझे बुलाया गया और मैंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी एक बड़े मजमे को वहाँ पर। इससे हमने आगाज़ किया, 10-15 मिनट की उनको फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी। सब ने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया इसमें, बहुत ज़रूरी है ये जो चीज़ है सबको एक्टिव करने के लिए। तो खैर लोगों ने इन्जॉय किया। उसके बाद फिर जनाब केक कटिंग सेरेमनी भी हुई है, और बाकायदा कनाडा का जो नगमा गाया गया, बड़ा अच्छा लगा। सब ने मिलकर के साथ कनाडा का कौमी तराना पढ़ा, और फिर आईपीसी ग्रुप्स ने की तरफ से लंच दिया गया बाकायदा, और सब ने वहाँ बैठ के धूप छाँव में बहुत इन्जॉय किया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को, हैप्पी कनाडा डे जी। अच्छा, सब किस किस ने डिनर कर लिया? मैं ये बोल रही हूँ, आप सब ने डिनर कर चुके हैं आप लोग? शाहिद साहब अहमद भी आ चुके हैं जनाब, जुड़ वेलकम चुके टू हैं शो हमसे। टीम ऑफ टू। कीप चाय वाचिंग। पे बुलाया है आपको अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने, रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ। रीमैक्स के हवाले से अगर आपको बात करनी है, कॉल करना है, मशवरा चाहिए, खरीदारी करनी है घरों की, और या घर को आपने मार्केट में लाना है, बेचना है, तो आप एक ही नंबर 4167040651 पे कॉल करें। अच्छा जी। चलो जी हम चलते हैं थोड़ा से कमर्शियल की तरफ। कमर्शियल नहीं अच्छा, है, ये हमारा प्रोमो है। फिर तो मैग्नेटिक के ऊपर बात हाँ, होगी, तो क्या शुरू में ही चीज है? आपने याद नहीं दिलाया, तो लेट्स वॉच आउट प्रोमो, Sure, और इस go पे ahead. मशवरा भी दीजिए हमें। We'll be right back. ओके। The team of two, just for you. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house. The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house. जी जनाब, वेलकम बैक। शो टीम ऑफ टू में आप इस वक्त अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू के साथ लाइव ऑन फेसबुक
बिल्कुल इसी दिन यानी कि थर्सडे की शाम और इसी वक्त 10:30 पे हम आपसे मुलाकात करते हैं और हम और आप इस वक्त फिज़ा के साथी हैं, हवा में मौजूद हैं, यानी कि तमाम पूरी दुनिया में हमें देखा और सुना जा रहा है और हम वेलकम करते हैं आपको। सो कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। अच्छा, मैग्नेटिक पहले तो बात करूंगी। देखें कि किम जोंग अन लास्ट वेट yes. उन लास्ट वेट बहुत ज़्यादा वेट था इनका और डॉक्टर ने इनको काफ़ी थ्रेट दे दी थी। डेंजरसली ओवरवेट हो रहे थे ये। ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, यंग गाय। तो लेकिन सडनली कुछ वीक वो अवेयर है अपना मीडिया से, और फिर सडनली जब वो आए हैं तो उन्होंने काफ़ी वेट वो लूज़ कर चुके हैं। अब लोग ये कहते हैं कि पता नहीं है कि क्या हुआ, वेट क्यों लूज हुआ, या तो उन्होंने जान के किया या खुदा ना खास्ता उनको कोई एक तो सेहत का लोगों को प्रॉब्लम। चैन नहीं आता भाई, लूज हो गया, खुश हो जाओ। अच्छा, एक दूसरे का हाल चाल पता करना चाहते हैं ना, किसने क्या कब कैसे किया। अच्छा अच्छा किसने कब क्या कैसे हुआ। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैग्नेटिक, अच्छा आप सब लोग तैयार हैं इसके लिए? मैग्नेटिक वेट लॉस डिवाइस प्रिवेंट्स माउथ ओपनिंग मोर देन 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर कितना होता होगा अहमद? इतना जरा सा होता होगा, ठीक है ना? तो मतलब अपना मुंह नहीं खोल सकते। ऐसी डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस है कि जो उसको दांतों में फिक्स कर दिया जाता है और फिर आप उतना मुंह नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? देखें, ये टूल बनाया गया है जस्ट टू हेल्प ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक। देखिए, इसका मतलब आप खा नहीं सकते। हाँ, रिसर्चर्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम with University of Otago in New Zealand. It's world's first weight loss device to help fight globally obesity को. Device can be fitted to the upper and lower back teeth. है? तो ये तो फिर It restricts person. oh my goodness, it's a punishment है वो। हाँ सुने, it restricts person to liquid diet. मतलब वो सिर्फ सिप ले सकते हैं, वो मुंह खोल के खा नहीं सकते, निवाला मुंह में डाल नहीं सकते और उसको चबा भी नहीं सकते। तो निवाला अगर चला भी जाए किसी तरह से, तो जो लोगों को जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने चीटिंग की। तो कैसे की? लेकिन उन्होंने स्टडी की, पहले उसको ट्राई किया और जो लोग इस स्टडी में शामिल थे उन्होंने बाद में उन्होंने वेट तो लूज किया, लेकिन उन्होंने बाद में ये बताया कि हमने चीटिंग भी की इसमें। और वो चीटिंग उन्होंने कैसे की कि कंज्यूमिंग मेल्टेड चॉकलेट खाने का दिल चाह, मतलब इतना भी नहीं खोल सकते थे कि चॉकलेट बार तो इतना पतला होता है वो मुंह में जाए, तो उन्होंने उसको लिक्विड किया। तो लिक्विड से तो पता नहीं वो बहुत कुछ कंज्यूम कर बस सकते हैं यही फिर। है ना, यू कैन, आई डोंट नो, आई विल नेवर डू दैट। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं नहीं कर सकती ऐसा। ये तो पनिशमेंट है, ये तो Punishment आई है। वुड से दिस इज नो गुड। वर्कआउट करें यार सिर्फ, और छोटी मोटी डाइट का ख्याल रखें अपने खाने लेकिन वो पीने फिर का। बस बात कैसे करते होंगे? क्योंकि जब सिर्फ वो 0.2 सेंटीमीटर खोलते हैं मुंह, तो इतना सा मुंह खुलता है। मिनिम करके करते होंगे। अब किसको लूज करना है वेट, तो फिर देखें ये भी उन्होंने निकाल No, दिया है that's- कि no, इस no, तरह no, भी no, लूज no, कर सकते हैं वेट। नहीं हाउ इज दैट? पसंद आया आप लोगों को ये आइडिया? गलत। गलत? मैं भी गलत, हम्म। मैं भी कहती हूँ ये गलत है, लेकिन मैंने कहा मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से कि ये हो रहा है, क्या क्या होता है। क्योंकि टी टॉक में चाय पे तो हर तरह की बात की जा सकती है, और स्पेशली ये जो वेट लॉस का जो टॉपिक है ना, जिसको नहीं भी करना चाहिए, नजर आता है कि ये क्यों बात कर रहे हैं, वो लोग भी इस पे बात करते हैं, है ना अहमद? जी जी आप नहीं, मैन जो है ना उनको ये नहीं है एक्सपीरियंस, लेकिन लेडीज का ये खास टॉपिक है बात करने का, और ऐसा होता है। अहमद तो very सर हिला रहे हैं। tough, very tough, है ना? bad, very bad. तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथियों से इसको शेयर करूं और देखें कि वो लोग क्या अच्छा, कहते बीबी हैं। कह रही है I did at 7 PM. I think उन्होंने चाय 7 बजे पी ली होगी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात that's है। good. आ, अब
देखिए ये जो कॉन्डो बिल्डिंग गिरी है फ्लोरिडा में, मियामी में, उसको उसमें बहुत अभी और भी लोग मिले हैं, लेकिन स्टिल 130 के 40 लोग जो हैं उनका पता ही नहीं है कि वो वहाँ दबे हुए हैं, वो कहाँ हैं, क्या हैं, देयर स्टिल अलाइव और क्या है। तो बहरहाल उसमें एक ग्रैंड सन फाइंड जब उनको देखा गया ना, तो उन्होंने ग्रैंड माँ को जो बर्थडे कार्ड दिया था उस रबल में वो मिला कॉन्डो के। तो आई मीन ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, लोग जो है ना वो अभी तक बहुत उदास हैं। ऑफ कोर्स एवरीवन इज़ वेरी उदास। एंड एक बात, उदासी पे बात आई तो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखें, अडॉप्टेड चिल्ड्रंस जो है ना, दे आर फेसिंग मोर मेंटल हेल्थ इमरजेंसी। क्यों है ऐसा? भाई ये तो बड़ी खुली सी बात है कि हाँ अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनके साथ हाँ ज़्यादातर ये देखा गया कि इंसाफ नहीं होता। हाँ। दे आर नॉट फेयरली नहीं, ट्रीटेड। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज अच्छी भी हैं, फैमिली डॉग्स है। रखती हैं, रखते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, ओबामा देखिए वो अडॉप्टेड थे और हाँ उन्होंने क्या बने, हाँ प्रेसिडेंट बने, और बिल्कुल। यू नो लाइक इस तरह से बहुत से लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी इतनी खुशकिस्मत मैं समझता हूँ नहीं है। और बहुत जो है इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए और इसके ऊपर जो है तवज्जो देनी चाहिए कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसके साथ फेयर ट्रीट करें। अगर आपके और भी बच्चे हैं तो बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना चाहिए उनको, वैसे ही बहुत एहसास होता है। तो और वो यकीनन हाँ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे। अल्लाह रहम करे सब पर। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक सब का रखवाला है, और हमारी दिली दुआ होती है कि हर एक के साथ बेहतर से बेहतर हो। जी अहमद, दूसरा ये कि अब चूंकि हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो ऐसी बातें शेयर करती चली जाते हैं हम इसमें। एक शिकागो मैन जंप्स इनटू लेक मिशिगन फॉर 3, मैंने कहा 365 नंबर को शेयर करूंगी, तो शिकागो मैन जंप्स इनटू लेक मिशिगन फॉर 365 स्ट्रेट डे। क्यों? 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 आप बताइए ना। जस्ट टू रिलीव स्ट्रेस। ओके, तो मतलब हर दफ़ा जंप करते थे और खुद ही वापस आ जब जाते? बहुत ज़्यादा उनके मेंटल क्या कहना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन होती होगी, एंजाइटी होती होगी, तो वो बस रिवर में जाते हैं, जंप करते हैं एवरी डे। क्योंकि इस पेंडेमिक में ये बहुत लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये एंजाइटी का वो हो गया है। तो रिलीव स्ट्रेस ड्यूरिंग पेंडेमिक ये करते हैं कि पूरे 365 डे वो एवरी डे जाते हैं, रिवर में जंप करते हैं। As long as it did help him and हाँ they हाँ। you know swimmer है, अच्छे हैं, तो जिस चीज़ से उनको रिलीफ मिल रहा है मैं समझता हूँ बेहतर है। that's what he says, to stress रिलीफ करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो देखें क्या क्या तरीके होते हैं लोगों को जिस चीज से भी सुकून मिले, राइट। है ना। इन सभी भी किसी बात पे कह रही हैं, वाह। That's good. अच्छा, अब हम खबर तो एक मुझे आपसे शेयर करनी है, लेकिन ये कि मैं थोड़ी सोचती हूँ कि मैं उसको अभी शेयर करूँ या मैं आपसे बाद में। जॉनसन एंड जॉनसन नाउ डूइंग प्रोडक्शंस ऑफ द तमाम उनकी दवाओं की और हर चीज़ की इन सऊदी अरेबिया, जिससे सऊदी अरेबिया काफ़ी खुश हैं कि अब ये यहाँ पर सारी तमाम उनको जो है मेडिसिन जो है वो यहीं पर बनाई जाएंगी और यहीं पर हमें मिलेंगी। दूसरी चीज़ है, नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड एक्टर जो हैं वो एडमिटेड टू हॉस्पिटल ड्यू टू हिज निमोनिया कंडीशन। और वेरी गुड एक्टर, बहुत हाँ, कैरेक्टर। मतलब कोरोना नहीं कहा नहीं, गया है, नहीं कहा कहा है गया। कि उनको निमोनिया हुआ है, उनके लंग्स कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनको एडमिट करना पड़ा। इन्होंने 2 शादियां की थी और पहली कामयाब नहीं हुई, दूसरी जो थी वो कामयाब शादी है एंड ही इज़ अ हैप्पी मैन। लेकिन ये कि ही 70 इयर्स ओल्ड, बहुत ज़बरदस्त काम बॉलीवुड में करते हैं ये, बहुत हमारी दुआ है कि वो ज़बरदस्त जल्द कि से हाँ, जल्द से याब हो जाए। अब इनसे बीवी कह रही नो नो किसी बात में। That's good, whatever, you know, हाँ, she's हाँ, connected हाँ। with us and अच्छा that's very nice, appreciable. हाँ बिल्कुल। अहमद, आपको अगर ब्रेक लेनी है तो आप ब्रेक तो ले एक सकते हैं। हम दिखाते हैं, देखिए अतर जाफरी हमारी टीम है, अहमद जाफरी, शाला जाफरी, अतर जाफरी इस टीम, और हम सब रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ हैं। अतर जाफरी की टीम जो है स्मार्ट रियल एस्टेट, बहुत ही माशाल्लाह हम सब जो है एक दूसरे के लिए काम करते हैं और बाइंग सेलिंग और सारी इंफॉर्मेशन
और जो कुछ भी आपको चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं 416-704-0651। तो मैं आपको जनाब दिखाना चाहता हूँ कि यंग एनर्जेटिक अतर जाफरी उनकी टीम, इनकी प्रोग्रेस देखिए आप, मज़ा आएगा आपको। थैंक यू। इन रियल एस्टेट अतर जाफरी एंड हिज टीम। Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. Just because we're not Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. जी जनाब शहला। जी उस्मान बिल्कुल। सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू वेरी मच उस्मान। वाचिंग कीप वाचिंग शो टीम ऑफ टू। यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। थैंक यू। once again we welcome you all in show team of two tea talk में चाय पे बुलाया है आपको अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने। और देखिए कि क्या बातें हम लाए हैं और क्या बातें होती हैं। और मिर्जा आफ्ताब अहमद बेग साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। और हमारी कॉल हमने होल्ड की हुई थी जी। और हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। गुड इवनिंग। Nilofer Naseem from Karachi, Pakistan, reporter for show Team of Two. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जीती कैसी रहे हैं? आप। अच्छा, आज तो सबसे पहले आगाज मैं करूंगी तमाम कैनेडियंस के लिए जिनको फर्स्ट जुलाई को जो अपना कनाडा डे बना रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ है कि आप सब खुश खुर्रम और सेहतमंद रहें। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। और एक और अभी मैं प्रोग्राम आपका देख रही थी, तो आपने शहला ने जो एक मशवरा दिया था किसी डिवाइस का वेट लूज करने के लिए, तो एक बहुत अच्छा मैं भी देना चाहती हूँ। अच्छा। वो मशवरा ये है कि जब भी आप खाने की किसी चीज को देखें तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अपना सर को हिला दें, ताकि जो भी चीज सामने रखी हो वो आप ना खा सकें। अच्छा। अगर आप नो तो फिर आपका वेट वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। ठीक है ठीक है। वेरी गुड आइडिया। मकसद ये है कि बस उसको देखें और मुंह फेर लें। नहीं, बेहतर होगा अगर आप नई में हिला दें अपना सर तो। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टिप। अच्छा, अब हम पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, इस सिलसिले में पहली खबर जो ये है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साल 2021-22 का बजट आया है, उसके लिए सबसे पहले तो वैसे तो बहुत अच्छी चीजें उसमें यूज की गई हैं, बजट बहुत अच्छा है, लेकिन एक जो है वो इस बजट में सबसे अच्छी बात जो बलूचिस्तान का सबसे डिप्राइव्ड एरिया या यूं समझें कि सबसे पसमानदा इलाके हैं, उसमें
49 न्यू डैम्स बनाने के लिए फंड्स एलोकेट किए गए हैं। Wow, very nice. Beautiful. और ये वो इलाके हैं जहां पर जिसमें कभी डेवलपमेंट हुई, अच्छा, लेकिन ये 49 डैम्स में 4 से हैं जो तकरीबन 1.5 लाख एकड़ एरिया को इरिगेट करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा, उसमें नौलंग डैम है, आवारान डैम है, पंजगोर डैम है और कशकोर डैम है। ये 4 डैम अगर तामीर हो गए तो तकरीबन 1.5 लाख एकड़ एरिया जो है बलूचिस्तान का वो इस काबिल हो जाएगा कि वहां पर क्रॉप्स लगाई जा सकें। इसके अलावा उन डैम्स में अगर फार्मिंग शुरू कर दी जाए उस इलाके को फायदा दे सकती है। इसके अलावा कैटल फार्मिंग होती है और आसपास के इलाकों में, जो कि सबसे ज्यादा इस इलाके को पानी की जरूरत है। अगर पानी पहुंचे तो शायद ये इलाका लहलहाने लगे और यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो हम ग्रो कर सकें। wonderful. इसके लिए बलूचिस्तान में 750 ऐसे एरियाज हैं जो मार्क किए गए हैं जहां पर ये डैम्स बन सकते हैं, क्योंकि वहां पानी बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है और वो वहां पर डैम्स बन सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा बाकी 45 डैम्स भी बनाने के लिए हमारे बजट में रकम रख दी गई है और ये इंशाल्लाह इसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। Very good. Inshallah. ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, डैम्स की तामीर के लिए काम शुरू हो जाएगा और इस इलाके में बहुत ज्यादा जबरदस्त खुशहाली आएगी, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका है लेकिन वहां की आबादी बहुत कम है और बहुत ज्यादा दूर दूर है। ये आबादी, जो भी पॉकेट्स हैं आबादी के, वो जरा दूर हैं, तो इसलिए उनको आपस में मिलाने के लिए ये काम किया जा रहा है ताकि लोगों को वहां पे रोजगार मिल सके और खुशहाली आ सके। और इन डैम से तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी। इजाफा हो सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, वो बोलती रहिए जी। अच्छा, दूसरा जो अच्छी खबर है वो ये है कि बलूचिस्तान के लिए ही ये खबर है, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि जो पसमानदा इलाके हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएं और उनको किसी तरह से इस काबिल किया जाए कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं और ताकि लोग जो हैं वो अपने जिंदगी को आसानी से गुजार सकें। और बलूचिस्तान को बड़ा नेगलेक्ट किया गया इन द पास्ट। जी, इन इलाकों को इतना नहीं दिया गया था, अहमियत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा गुर्बत भी है और लोग बहुत जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत कम है उनका। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि इसी इलाके को, बलूचिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है इसमें, और 10 लाख रुपए तक का इलाज हर फैमिली अपने करवा सकती है। ये दफा इस साल के अंदर तमाम जितने भी खानदान हैं उनको ये कार्ड की, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की फैसिलिटी मैसर हो जाएगी और इसके लिए 5 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और ये हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन इसके साथ ये है कि ये लोग कहीं भी पूरे पाकिस्तान में जहां भी चाहें 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ये ओपीडी के लिए नहीं होगा, ये हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में ये फैसिलिटी इनको अवेलेबल होगी। अच्छा, तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, और इसके अलावा जो इलाके पंजाब के रह गए थे, वैसे तो पंजाब में ये इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन जो इलाके पंजाब के रह गए थे उनके लिए भी ये इस बजट में पैसा रख दिया गया है ताकि उनको भी ये सारी सहूलत मिल जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी खबरें आप बता रही हैं और बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इन तमाम जगहों पर जहां इतनी इम्प्रूवमेंट की जा रही है, बहुत ज़रूरत थी इसकी, बेहद जरूरत थी। पाकिस्तान में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनको कभी टच ही नहीं किया गया, वहां पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए या जिंदगी गुजारने के लिए जिसकी जरूरत है। खासतौर पे पानी जो था वो बहुत ही जरूरी है।
जरूर जरूर। अच्छा, तीसरी अच्छी खबर जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से है। इसमें हमारे इस दफा जो पिछला साल गुजरा है, पिछले 11 महीने में, उसमें तकरीबन 25% की प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हुई है और 25% इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट्स में, अच्छा, वाह, फार्मास्यूटिकल में भी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में। हाँ, टेक्सटाइल में तो मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था, देखा भी था, लेकिन ये बड़ी अच्छी खबर आपने दी कि फार्मास्यूटिकल में भी पेशरफ्त है। उसमें दवाएं भी शामिल हैं और जितनी भी प्रोडक्ट्स उसमें इस्तेमाल होती हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब भी उसमें शामिल हैं। और इस दफा पिछले जो एक्सपोर्ट थी वो हमारी $240 मिलियन की थी, मगर इस दफा जो एस्टिमेट किया गया है वो इंक्रीज जो है 25% इंक्रीज के साथ वो $260 मिलियन तक पहुंच सकती है। वाह, इंशाल्लाह। beautiful, जनाब। लेकिन इसके साथ साथ ये है, जैसे कि अभी अहमद साहब ने बात की कि टेक्सटाइल को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहे और गवर्नमेंट की विल होगी तो पाकिस्तान बहुत ही आराम से $2 अरब तक की एक्सपोर्ट्स के काबिल है, आसानी से कर सकता है। बहुत अच्छी बात। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर हैं जो हमारे कंपिटिटर हैं इंडिया से, मगर चूंकि उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो जब उनकी कॉस्ट प्राइस कट डाउन होती है तो वो फिर एज उनको मिल जाता है कि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हुकूमत इसको, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत इसको थोड़ा सा सहारा दे तो ये तकरीबन $2 अरब तक हमारी इंक्रीज हो सकती है। तो ये कुछ अच्छी खबरें थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। बहुत ज़बरदस्त खबरें, और हमें जनाब मसूद सिद्दीकी साहब भी जो है देख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसूद साहब। और कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू। ये आपने जो खबरें दी बहुत ज़बरदस्त खबरें थी, और बड़ा मज़ा आता है जब आप खबरें लेके आती हैं। हाँ। दिल बहुत खुश हो जाता है, और दुआ होती है पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह मियाँ दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। इसी तरह से हमें कनाडा के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ से सलामत रखे। बिल्कुल, आपकी आमीन, जो ये नॉलेज आप देती हैं यहाँ पर हमें शो टीम ऑफ टू में, जो रिपोर्ट करती हैं आप, अच्छी अच्छी तमाम प्रोजेक्ट्स को शेयर करती हैं, इससे तमाम पाकिस्तानी कनेडियंस को बहुत तक़वियत मिलती है सुन के। क्योंकि हम जो फॉरन यहाँ बैठे हुए, और एक और बड़ी खुशी की बात हमें पिछली दफ़ा बताई थी आपने कि हमें वोटिंग का हक़ दिया जा रहा है या दिया जा चुका है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और हम पाकिस्तानी बहुत दिलो जान से चाहते हैं, और हमें पाकिस्तान को भरपूर हमें हिस्सा लेना चाहिए उसकी फलाह बहबूद के लिए, और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे ये सब इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नीलोफर नसीम, आपने इस वक्त हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथियों के लिए जो है ये तमाम चीज़ें और बातें लेकर आई। बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे दरखास्त है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए और अपने लिए बहुत सारी दुआएं करें, और अल्लाह आप सबको बहुत खुशियां दे। आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मेरी तरफ से इतना ही। हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विल सी देन। देखिए, कराची पाकिस्तान से ये हमारी रिपोर्टर नीलोफर नसीम जो कि लेकर आती हैं आपके लिए हमारे तमाम यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी कनेडियन जो सुनना चाहते हैं अपने पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी बातें, तो ये उस ड्यूटी को निभा रही हैं हमारे साथ। इन्होंने वादा किया था, एंड आई होप कि मेरे तमाम साथियों को ये सेगमेंट अच्छा लगता होगा। ज़रूर, यकीनन बहुत सराहते हैं सब के सेगमेंट का, और चाय पे तो आते हैं तो फिर सब बातें तो करनी भी हैं और ये भी करनी है। अच्छा, अब हम एक कमर्शियल ब्रेक पे तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि कुछ रिडिकुलस रीजंस होते हैं जो यहाँ पर जो सू किए जाते हैं फूड चेन्स को। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और एक पूरा इसके ऊपर जिसने सू किया जो केस बना वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो और इसके अलावा जो है मैं एक और चीज़ के लोगों की पर्सनालिटी थ्रू देयर चॉइस ऑफ फुटवेयर,
अच्छा, बड़ा अच्छा मजे की बात लेकर वो आई कहते हैं ना कि सर बड़ा सरदार का और हूँ। फुटवेयर पैर की बड़ा बात कर रही हूँ मैं, फुट की बात भाई नहीं कर रही फुट हूँ, बड़ा मैं होगा तो फुटवेयर की बात ओके कर रही हूँ। ओके ओके। जी वैसे अहमद। तो आपके जूते शाइनिंग हो तो वो अच्छी बात है, पर्सनालिटी पे अच्छा अच्छा, का लगता है। और क्या यस, क्या आप समझते हैं कि है? और बहुत सी चीज़ें हैं। आपके अपने साइज का फुट वेयर होना चाहिए ताकि चलने फिरने में तकलीफ ना अच्छा, हो। और आज और पहले मैं अहमद जॉगिंग को, के लिए अलग फुटवेयर होता है, ड्रेस अप के लिए अलग नहीं, ये फुटवेयर तो एक होता आम है। बात है अहमद। भाई आपने पूछती रही, जो मुझे दिस मालूम है मैं बता रहा हूँ मैं दिस आपको। इज व्हाट इट इज। यस ऑफ कोर्स कि अगर आप भाग रहे हैं तो आपके लिए यस दूसरे शूज होंगे यस। जो इस भागने के लिए बनाए गए हैं। आप चहलकदमी के लिए अलग है, ड्रेस अप और होने के लिए अलग अलग है। है। और ठीक है ना। हाँ, और बहुत फौजी बूट्स अलग है। और अब बैकयार्ड में जाने के लिए वो भी अलग अलग है। है। यस, आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वो सेफ्टी बूट्स होते हैं, वो अलग है। अलग है, बीच पे पहनने के लिए अलग है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैं क्या बात करने जा रही हूँ वो आप मैं तो बड़ी आपको अनोखी बताऊंगी। बात करेंगी, मुझे मालूम है। मैं सोचती हूँ शायद कभी अहमद मुझसे वो बात छीन ले राइट अवे आपके सामने, नहीं नहीं, अगर मैं मैं नहीं, कोई मैं टॉपिक नहीं चाहता बताऊं। छीनना, वो आप ही मैं बताइए। चाहती हूँ कि नहीं आप नहीं मुझसे वो नहीं बात नहीं नहीं छीने। नहीं, छीने चपटी की मुझे आदत ही नहीं है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप ये आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाए नहीं नहीं, आप ये बताएं टॉपिक। जरूर। नहीं होगा? नहीं, अच्छा आप चले, बताएं बताएं। उससे पहले मैं एक बात शेयर करती हूँ। टाइम तो इतनी तेजी से जाता है और दिल करता है कि ये भी बात वो भी बात। आतिफ असलम की नई गजल दिल जलाने की बात करते हो मशहूर। एक्चुअली वो आतिफ असलम की गजल नहीं थी पहले, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। और मलका तुरन्नुम नूरजहां और फिर फरीदा खानम ने की गाई हुई ये सुरीली गजल थी, दिल जलाने की बात करते हो, को अब गुनगुना दिया है पॉप आइकॉन आतिफ असलम ने। और अपनी मधुर सुरीली आवाज में सोशल मीडिया पर हर कोई पसंदीदगी की निगाह से सुन रहा वेरी गुड। है ना? तो ये पसंदीदगी की निगाह से सुन देख रहा रहा है और पसंदीदगी से सुन रहा देखिए है। निगाह, नहीं, देखिए नहीं, निगाह नहीं। जो होती है वो जज करती है ना, अच्छा निगाह से सुन रहा है। चलो। आप बताएं, आप नहीं ये नहीं सही है कि नहीं, गलत? मैंने क्या बोला है? चले अच्छा खैर। अच्छा अच्छा, चले इसी के साथ एक और, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के में इस वक्त हम मौजूद हैं। हाँ अदाकारा मीरा की वालदा के खिलाफ मुकदमा हुआ, क्योंकि मीरा जो कुछ भी कहती हैं, जो कुछ भी बोलती हैं, उसको लोग बहुत ध्यान से देखते और सुनते हैं और उस पर बात करते हैं। तो मैंने कहा आज मैं भी उनको ले आऊं अपने स्टूडियो में। स्टूडियो में, और वो इस तरह के डिसऑनर चेक। ओ वालदा उनकी, उनका नाम है शफकत जोहरा। 1 करोड़ का चेक बाउंस हुआ उनका, जो उन्होंने वापस करना था। जब उनको ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने मांगा था, और जिसने भी दिया था उन्होंने उनसे कहा था कि जब ये मैं वापस कर दूंगी। जब वापस कर दिया और वो बाउंस हो गया, वापस तो हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं 15 दिन में दे दूंगी दोबारा ना ये चेक को। उन्होंने कहा ऑनर हो जाएगा, मगर फिर दोबारा डिसऑनर हो गया। बेचारी के पास नहीं रहा होगा, कोई वजह होगी। लेकिन बेचारी कैसे कह सकते हैं? 1 करोड़ का चेक था। अगर 100 का होता, 200, 1000, 2000, 10,000, 20,000, तो हम कहते बेचारी के पास ये नहीं होगा। भाई कुछ लोग बेचारों के पास नहीं होता 1 रुपया, आप 1 करोड़ की बात कर रही है। अच्छा अहमद, क्या आपको कमर्शियल ब्रेक लेनी है या रियल चलिए एस्टेट हाईलाइट एक करना छोटी है? सी कमर्शियल फिर ब्रेक ले शाहरुख लेते हैं। खान के बारे में भी बात होगी आज। अच्छा जनाब, बात कर लेते हैं तो आज क्या ठीक चाह है, रहे हैं आप? ठीक है, मैं अपने कमर्शियल Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. जी अहमद, आप रियल एस्टेट हाईलाइट्स करना चाह रहे हैं? चलिए मैं रियल एस्टेट हाईलाइट्स में बातें कर लेता हूँ थोड़ी सी। वो ये कि जनाब रियल एस्टेट हाईलाइट्स में मैं आपको बताऊँ कि अभी भी वक्त है, इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे हैं इस वक्त, लोवेस्ट, और इससे फ़ायदा उठाइए, यही मैं आपको बार बार मशवरा देता हूँ मैं। और जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो यकीनन
5 years के भी लिए भी आप लॉक कर सकते हैं और आप वेरिएबल्स पे भी जा सकते हैं. इट इज़ entirely up to you. और अगर आपके पास 5% है 10% है क्रेडिट अच्छा है एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम और आपको ज़रूरत है तो 416-704-0651 अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. वी आर इन द बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग. और हमारा ऑफिस जो है मिसिसागा में कई सालों से 25 साल से ज़्यादा समझ लें आप एक ही जगह पर है नियर स्क्वायर वन. Me, Shala, Athar, Jaffrey, his team, and everybody, we are with Remax Real Estate Center in Mississauga, very close to Square One. हमें मिलने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मशवरा लेने के लिए कॉल कर सकते हैं, घरों की खरीदो फरोख्त के लिए कॉल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो तो आप जनाब 416-704-0651 पे हमें ज़रूर कॉल करें. इंशाल्लाह हम आपके लिए जैसा कि हमेशा से करते चले आए आपको खुशी होगी, इत्मीनान होगा और हमसे जुड़े रहिए. कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू टी टॉक. जी शाला जी अच्छा वो कुछ बात मैं करने जा रही थी कि फूड चेन की बात अगर हमारे पास टाइम ना हुआ वैसे तो इंशाल्लाह होगा हम आपसे शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही सीरियस मैटर मैं लेकर आई हूँ आप अच्छा. लोगों के पास और जिसको कहना चाहिए ना कि जिस वक्त मैं ये खबर बना रही थी आपके लिए तो उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये खबर शेयर करनी है आप लोगों के साथ. तो आई मीन अहमद क्या ख्याल है करूँ मैं ये शेयर? देख लें आप. अच्छा. अच्छा अच्छा अब क्या है कि देखें ताइवान 7 years old बॉय मैंने कहा था ना हम ताइवान जाएंगे. 7 years old boy thrown 27 times during judo class practice. ठीक है taken off life support. जिसमें क्लासमेट और कोच ने ये किया कि बॉय वेंट इनटू कोमा फर्स्ट मतलब इतनी दफ़ा उनको गिराया गया फेंका गया and was put on life support treatment. His parents decided to withdraw, let him go off the life support and after nearly 70 days oh cord my god जो थी that's very उसको sad. खींच लिया उन्होंने. लोकल मीडिया जो रिपोर्ट करता है उसमें ये कहा ये जा रहा है 60 years old के कोच थे और अर्लियर दिस मंथ उनको जो है बेल हुई $100,000 के ऊपर लेकिन 7-year-old जूडो क्लास में 21st of April को अंडर सुपरविजन ऑफ हिज अंकल उन्होंने पेरेंट्स ने भेजा होगा अंकल के साथ के भी चलो कोई छोटा बच्चे के साथ चला जाए तो वो बताते हैं कि उन्होंने कि जूडो इस बच्चे के लिए क्योंकि ताइवान में ना जूडो जो है ना एक बहुत पॉपुलर लाइक अ स्पोर्ट टाइप लेते हैं वो लोग उसको. उसमें तो फिर वो वीडियो भी बना रहे थे उसकी क्योंकि पहले दिन गया था वो तो उसकी वीडियो भी शायद पहला हफ्ता या पहला दिन था तो उसमें उन्होंने पता चला कि देखिए वीडियो शोज के वीडियो में बच्चे को कई दफ़ा धक्का देकर फेंका गया. ये वीडियो देखी है उन लोगों ने और बच्चे की चीख भी सुनाई दी. कोच फिर ऑर्डर किया उसने बच्चे को फिर कहा कि टू स्टैंड अप और फिर बच्चे को दोबारा जब उन्होंने कीप थ्रोइंग हिम और उसको कहता था कि जो उसके साथ कोच के साथ जो दूसरा स्टूडेंट तो था उसको कहता था एक्चुअली बच्चे के साथ ये किया गया मैं आपको बताऊं कि दे पिक हिम अप एंड थ्रो हिम टू ग्राउंड और ये कोच ने खुद भी किया ऐसा. और जब बॉय जो था ना ही passes out तो फैमिली कहती है कि इस कोच accused him faking unconsciousness 7 years के बच्चे के साथ. बाद में पता ये चला कि कोच जो था ना वो लाइसेंस भी नहीं था. आप देखें अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पे इस किस्म के डेंजरस स्पोर्ट्स में भेजें तो एक अवेयरनेस है. बी वेरी केयरफुल. मैंने ये स्टोरी आप लोगों से इसलिए शेयर की है कि आप जब इतने छोटे बच्चों को आप इस किस्म के स्पोर्ट्स में डालें तो वहां पर कोई अडल्ट हो और वो अडल्ट जब देखे कि ये सही नहीं है तो राइट अवे उसको रोके. तो इट वाज अ वेरी वेरी सैड स्टोरी फॉर बच्चों को भेज करके ये ना सोचेंगे बस बच्चा अकेला वो आपको खुद मौजूद होना चाहिए किसी न किसी एडल्ट को. और आप कि अपना बच्चा हो आपका दूसरे का बच्चा हो आप देखें कि आपके नज़र में ये ठीक नहीं हो रहा तो ऐसे स्पोर्ट्स में प्लीज़ इंटरवीन करें बिल्कुल और आपका राइट है और अवेयरनेस दें और अपने बच्चों को महफूज रखें.
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। जी शाला जी, मैं एक छोटी सी आपको जी। दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को एक ईद फेस्टिवल का थोड़ी सी झलक, अब क्योंकि अच्छा, आने वाली है चले ठीक तो है। पेंडेमिक है, पता नहीं हम लोग कर सकेंगे, इजाज़त मिलती है। बहरहाल हमारे बुकिंग तो हुई है और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखते हैं, छोटी सी झलक देख लीजिए आप कि व्हाट यादें। शाला जी क्या कुछ माशाल्लाह आप लोगों के ला के लेके आते रही हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल्स हम लोग मुनक़िद करते रहे कई सालों से, बिल्कुल। और अब फिर करेंगे इंशाल्लाह। कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। रहने दो सब मजबूरियां, काहे को है ये थोड़ी सी झलक हमने आपको दिखाई ईद फेस्टिवल की। जी। इंशाल्लाह आपको और भी दिखाते रहेंगे इसी तरह से अपने अच्छा। एक्टिविटीज। जी, थैंक यू अहमद। शाहरुख का नाम अब्दुल रहमान उनकी नानी ने बचपन में रखा था। अच्छा, हाँ, देखें, मगर कहीं रजिस्टर नहीं हुआ था और वालिद ने शाहरुख नाम रखा था, जो उनकी पहचान बन गया। कहते हैं हाँ कि मेरी नानी मुझे अब्दुल रहमान कहा करती थी, और लेकिन उन्होंने शाहरुख कहा तो क्या कहते हैं कि ये शाहरुख, ये नाम का असर तो नहीं था कि जो शाहरुख खान बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नाम उन्होंने कभी। अपना वो रुख दिखाया है जो कि शोहरत की तरफ ले गया उनको। हाँ। आ, अब देखिए, मैं ये कह रही थी, जो बाइडन की बात करेंगे कि जो लोग जो होते हैं ना, जैसे मैकडोनल्ड है या कोई भी ऐसे फूड चेन है, तो इन लोगों को लोग हर छोटी छोटी बात पे ना सू करने की कोशिश करते हैं या कर देते हैं। क्या क्या देखें, क्या क्या रिकॉर्ड क्या शो कर रहा है कि टू मच आइस पे सू कर दिया, नॉट इनफ चिकन पे सू कर दिया, नॉट इनफ लेटस पे सू कर दिया, मतलब इस तरह की बातें। एंड दिस इज ट्रू। अच्छा, 79-year-old in 1992 में स्टेला लिबैक उनका नाम था, हॉट कॉफ़ी का लॉ सूट किया था उन्होंने। और यह मुझे याद है कि कुछ ऐसा हुआ था उस वक्त, उन्होंने मैकडोनल्ड की कॉफ़ी जो थी ना वो स्पिल ऑल ओवर उनके, मतलब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने अपनी कॉफ़ी का लिड उठानी चाहिए तो वो सब, तो वो स्पिल हो गई कॉफ़ी और वो तमाम उनके ऊपर गिर गया। शी सफर्ड 3rd degree burn। ओह माय गुडनेस। कितनी हॉट कॉफ़ी रही होगी कि 3rd degree burn उनके रिक्वायर। स्किन ग्राफ्ट भी हुआ उनका, मतलब, और फिर उन्होंने अपने तमाम खर्चों के लिए, जो भी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस थे, उसके लिए उन्होंने जो था ना उनको सू किया। पता नहीं 10,000 के 100,000, मुझे नहीं पता, जितना भी उसका उनका वो था, वो उस पर उन्होंने उसके लिए सू किया था। लेकिन ये देखें आप कि भाई उन्होंने तो लिड डाल के, मैं ये कहती हूँ उन्होंने लिड के साथ इसलिए दिया था कि सेफ रहें। अब वो गर्म कॉफ़ी पर से लिड उतार रही थी तो वो तो स्पिल होनी थी। उसका तो उतारने का तरीका भी होता है, बहुत हार्ड हाँ, होती है उतारना, बड़ा और टेक्निकल इसका चीज। मतलब है वो अपने ऊपर ऐसे रख के हाँ, उतार रही थी, या तो वो make टेबल sure। पे रखती उतारती। तो सही बात है ना कि हाँ। ये तो गलत बात है। मुझे तो लगा कि ये सब चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, सही। इस तरह से जो है ना आप बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाना, मुझे तो सही नहीं लगा। जी जी जी, नहीं नहीं, सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी है बात ना? की। हाँ तो बहरहाल ये मेरा अपना हाँ, नहीं है ना। ठीक। अच्छा, अब हो रहा है टाइम हमारा 11:28 अहमद। तो स्पॉन्सर्स की तरफ चलते हैं जी, हम, बिल्कुल। तो हम स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, उसके बाद हमें जो शेयर करना है वो हम आपसे शेयर करके, और जितना भी टाइम हमें मिलेगा हम उस पर काम करेंगे। लेकिन पहले हम बताएं कि हमारे स्पॉन्सर्स
संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म 905-790-8885। उसके बाद हम कहेंगे कि मोहसिन वाटू 416-500-6322, RRSP, RESP, लाइफ इंश्योरेंस या मॉर्टगेज, हर चीज़ के लिए। और फिर मॉर्टगेज के लिए दूसरा नाम मुकरम बुखारी 6476490390। और उसके बाद हम अपने स्पॉन्सर इंडिया बाज़ार की जानिब चलते हैं। और इनका दो लोकेशन है, एक ब्रैम्पटन में है सैंडलवुड एंड कैनेडी के इंटरसेक्शन पे, और दूसरी लोकेशन इनकी टोरंटो में एल्बियन एंड इस्लिंगटन के इंटरसेक्शन पे। ब्रैम्पटन में सैंडलवुड एंड कैनेडी के इंटरसेक्शन पे है, मैंने आपको बताया। और सेल्फ कंटेन बिल्डिंग है, लॉट्स ऑफ पार्किंग है, फ्रेश पिक्स हैं, और हर तरह के फ्रूट और सब्जी फ्रेश मिलते हैं आपको, जो मेरा फेवरेट सेक्शन है। अहमद का फेवरेट सेक्शन कौन सा है? जहाँ पर जनाब मिलते हैं लड्डू मिठाई, तमाम मिठाइयाँ वहाँ फ्रेश बन रही होती हैं। इसके अलावा साउथ एशियन ग्रोसरी की होलसेल और रिटेल दोनों की जाती है इंडिया बाज़ार। थैंक यू कि आपने इतना अच्छा सेटअप लगाया है। और इनका एड्रेस मैं आपको बताऊँ, 10405 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन नॉर्थ। और 905-840-1116 केटरिंग हर साइज की करते हैं। तो वंस अगेन 905-840-1116 इनका फ़ोन नंबर। और जनाब अतर जाफरी रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ 6472089724। फैशन क्रेज मेन एंड लेडीज वेयर 6477040364। अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू का साथ, आपका साथ, हम और आप साथ साथ रियल एस्टेट के हवाले से रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ 4167040651। तो जनाब ये थे हमारे स्पॉन्सर्स। और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की हमने, लेकिन अहमद ठीक है, हम आप 10 मिनट और ले लेते हैं प्रोग्राम के। आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी है, बस देखें कैसे मुझे शो में बड़ा मजा तो आता है, जनाब मैं एक क्योंकि हर छोटा बात सा पे मेरी मर्जी है। जॉगिंग की टिप दे देता हूँ थोड़ी सी मैं। जी बिल्कुल दीजिए जॉगिंग आप। की टिप दे चुका था, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ बेंच पे थोड़ा सा वर्कआउट है। आप किसी भी वेट्स के साथ कर सकते हैं या विदाउट वेट भी आप इस एक्शन को कर सकते हैं। इट्स वेरी बेनिफिट टू एवरीबॉडी। देखें आप और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। तो जनाब एक छोटी सी टिप आपको मैंने दी, एंड कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। जी शैला। जी अहमद, देखें, मिशिगन हॉस्पिटल अपोलोजाइज 15-year-old बॉय रिसीव मडर्ना, क्योंकि कह रहे हैं कि ये इतनी यंग एज के बच्चों को मडर्ना नहीं देनी चाहिए, बाय मिस्टेक हो गई। अच्छा अब देखिए कि स्टेप 2 में तो आ ये गया। मिस्टेक इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और फिर इस जिंदगी से आई मीन दिस इज अच्छा अब अनएक्सेप्टेबल। हाँ, इसके उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, जो भी रीज़न हुई होगी। एलन, मैं सिर्फ आप लोगों को अवेयर करा रही हूँ कि जब वहाँ जाएं, बच्चों को लेके जाएं, तो मेक श्योर कि कौन सा वैक्सीन लग रहा है। एलनाए स्टूडेंट समर कैंप में गए वहाँ से, और गॉट द वायरस अफेक्ट 3 स्टेट। 80 स्टूडेंट्स को हुआ समर कैंप में, और जिसका असर 3 स्टेट्स पे पड़ा जहाँ पर के ब्रेकआउट ज़्यादा हो गया। देखें अब देखें क्या हुआ। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ। समर कैंप बच्चे जो है ना सारे रजिस्टर हो रहे हैं। पेरेंट्स क्या करें, क्योंकि बच्चे इतने दिन बंद रहे घर में, स्कूल भी नहीं जा सके, स्कूल भी घर से हुआ, तो अब कुछ ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है कि बच्चों को समर कैंप में पेरेंट्स भेज रहे हैं। तो बी केयरफुल। तो अच्छा अब क्या है कि देखें, पर्सनल केयर जो है सिंस नवंबर लास्ट ईयर वो लोग बंद थे, नाउ खुल तो गए हैं और फुल्ली बुक्ड हैं। लाइक फ़ोन करें आप उनको तो अगस्त तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, सितंबर तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है।
और मॉल भी खुले हैं, 25% पे चले गए, मास्क मैंडेटरी है। और क्योंकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो मैंने कहा मैं नोट बना लूँ और आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू लव यू ऑल। और मॉल में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, ये भी अलाउ नहीं है। अच्छा, ये जो पर्सनल केयर के जो थे ना, जो सलोन वगैरह हैं, वो 4 आउट ऑफ 5 पीपल वुमेन ओन करते हैं। अच्छा, हाँ, ये एक स्टडी की big गई है, number. बिग नंबर, तो कि उनके ओनर जो होते हैं ना वो फीमेल होती है। हम्म, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा उन लोगों के ऊपर, और मुझे भी बहुत अफसोस और बहुत दुख होता था कि ये इंडस्ट्री जो थी ना बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है पैंडेमिक से, बिजनेस के लिहाज से। क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट्स को खोला गया, फ़ौरन खोल दिया गया, सब हो गया, लेकिन ये जो था ना इन लोगों की तरफ गया ही नहीं। अब स्टेप 2 में वो भी उन्होंने बहुत थोड़ा खोला है। बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन क्या करें, ये जो टिक 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 है ना वॉच की, वो आगे चलती चली जाती है। और अहमद, रियल एस्टेट हाईलाइट आपको अगर कोई लिस्टिंग शेयर करनी है तो आप कर लें, थोड़ा सा एक लिस्टिंग शेयर कर लें। जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आप कहती हैं तो मैं एक लिस्टिंग शेयर कर देता हूँ मैं। ये जो है ब्रैम्पटन में बड़ी अच्छी लिस्टिंग है ये, और ये जो है इस 4+1 बेडरूम एंड 5 वाशरूम्स के साथ है। इट्स कस्टम बिल्ड हाउस, न्यूअर हाउस है ये, तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट के करीब हाउस है ये। बहुत ज़बरदस्त घर है, ब्रैम्पटन में अच्छी लोकेशन के ऊपर है, एंड नियर लाइक क्रेड वैली एरिया में। ऑल अमेनिटीज़ हैं वहाँ पर, फिनिश्ड वर्कआउट बेसमेंट के साथ। देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त घर है, इतना बड़ा घर और फिनिश्ड वर्कआउट बेसमेंट, $2,099,000। To view this one, give us a call, 416-704-0651. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you। और आपको किसी भी बजट में आपको चाहिए घर इन्वेस्टमेंट के लिए, या कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। और अथर जाफरी हमारे लार्जर टीम के साथ, स्मार्ट रियल एस्टेट, और हम सब के सब जो है रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ हैं। तो मैं अथर जाफरी का नंबर भी बता देता हूँ आपको, 647-208-9724। और अहमद एंड शैला जाफरी का नाम और नंबर आपको तो पता ही है, 416-704-0651 for all kind of your real estate needs. So please give us a call and inshallah we'll take care of it. Thank you. जी जनाब। अहमद, बिल्कुल जाने का वक्त हुआ चाहता है, आप खुदा हाफिज करेंगे, फिर मैं खुदा हाफिज करूँगी, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हमारी बाद में आपसे सैटरडे मॉर्निंग मुलाकात होगी। जी अहमद। अच्छा जी, चलते से पहले वही जैसे कि मैं हमेशा रिमाइंडर देता हूँ कि हैव यू डन योर वर्कआउट, इफ नॉट सो डू सो, बिकॉज व्हाई बिकॉज आई सेड सो। कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स इंशाल्लाह ज़रूर। और अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्विट स्मोकिंग, ठीक है? इट्स नॉट हेल्थी एट ऑल। और जैसे कि मैं कह चुका हूँ पहले भी, और बड़ा अच्छा मौका है, फिर से मैं बता दूँ, बड़ा अच्छा वक्त है ये आपके रियल एस्टेट के बारे में, ख़रीद फ़रोख्त के सिलसिले में। एक्सपर्ट्स को यूज़ कीजिए, अहमद एंड शैला जाफरी आपके सामने विद ह्यूज एक्सपीरियंस। 416-704-0651, अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। और इसके साथ खुदाफिज कहता हूँ मैं कि रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों से ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए, और आप लोगों की जो दिली मुरादें हैं, ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं, रब्बुल इज़्ज़त उनको पूरा फरमाए, आप लोगों की मुहाफ़ज़त करे, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। जी अहमद, आपने तो खुदाफिज कर लिया और अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वापस आना है सैटरडे 11 AM ईस्टर्न। हम आपसे गुड मॉर्निंग करेंगे और इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ मेरे सामने आई है अहमद, और वो ये, क्योंकि देखें आजकल कॉटेजेस में जा रहे हैं, रुक रहे हैं वहाँ पर, कहीं भी जाके होटल्स में जा रहे हैं, लेकिन कॉटेजेस में ज़रा ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि स्टूडेंट हैज़ इमरजेंसी सर्जरी आफ्टर बीइंग बिटन बाय स्पाइडर। कोई ख़ास किस्म का ब्लैक स्पाइडर था, उसने उसको बाइट किया। हर टीनेजर वाज गिवन ड्रिप ऑक्सीजन मास्क व्हेन शी अराइव्ड इन इमरजेंसी बट collapsed।
मतलब पता नहीं क्या उस स्पाइडर का क्या था, एज शी वाज रश्ड इनटू सर्जरी। तो प्लीज़ अगर कॉटेजेस वगैरह में जाएं तो आप इस स्पाइडर का वो स्प्रे लेकर जाएं और पहले सब जगह स्प्रे करें, या मेक श्योर करें कि कहाँ पर ज़्यादा सफाई का ध्यान, उनसे पूछें, उनको बताएं, उनसे कहें कि भाई आप हमारे आने से पहले ये स्प्रे करें, क्योंकि देखिए इमरजेंसी में एक स्पाइडर से की वजह से चलेगी, क्योंकि स्पाइडर्स की कई कई अक़साम होती हैं और इस वजह से कुछ काफ़ी ज़्यादा जहरीले भी होते हैं। तो ध्यान रखें, खूब इंजॉय करें समर को और अच्छे वेदर को, और अपना ख्याल रखें, जीते रहें आप सब लोग। अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू का कहना है कि पॉजिटिव थॉट्स को अपनाएं, खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। Buying a house or selling a house?